Hello students, how are you all? I hope you all are well. Welcome to online mathematics answer classes. Today we will discuss about exercise 2.4. आज हम 2.4 एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द numbers given alongside of the cubic polynomial below are there zeros and also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case. प्रत्येक केस में हमने इनका क्या करना है, एक तो जीरोज वेरीफाई करके देखने, और जब अगर ये इसके जीरोज आ जाएं तो हमने उसके कोफिशिएंट के साथ इनका रिलेशनशिप दिखाने है. जीरो चेक करने के लिए क्या किया जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं. जो वैल्यू अगर इसमें हम वैल्यू 1/2 पुट करते हैं और ये वैल्यू अगर जीरो बन जाती है तो इसका जीरो हो जाए. चलिए चेक करते हैं. जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम px इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. एक्स की जगह पे हम अगर 1/2 ले लेते हैं, 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. ओके, 2 ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है. देखो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 जा 4 माइनस 5/2. 5 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 5/2 प्लस 2. ना देखो 2 4 जा 8 क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 5/2 प्लस 2. देखो सभी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ अपॉन में 1 ले आते हैं. अब जब फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं. इनका एलसीएम ले लेते हैं और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं. 4 4 2 1 सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 2 पे जाएगी. 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. जब 1 1 आ जाए तो स्टॉप कर दो. 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी. 2 2 जा 4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4. जब ये एलसीएम देखो, इस नंबर को हमने पहले इससे डिवाइड करना है. 4 1 जा 4, क्वोशिएंट क्या आ गया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, अगेन प्लस. जैसे ये 4 है, इस 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, क्वोशिएंट क्या आ जाए, जो क्वोशिएंट आ जाता है इसकी मल्टीप्लाई नोमिनेटर से करते हैं. अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, जो ये वैल्यू आ गई इसकी मल्टीप्लाई 2 5 जा 10. जो सिंबल साथ में है प्लस का है प्लस का है, माइनस है माइनस सिंबल साथ साथ में लगाते चलो. अब देखो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 4 जा 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 4 की 4 2 जा 8. तो वैल्यू देखिए अब यहाँ पे क्या है, 1 + 1 2 प्लस 8 क्या हो जाएगा 10 माइनस के 10/4. 10 में से 10 गया 0, 0 बाई समथिंग वैल्यू, 0 के ऊपर में कोई भी वैल्यू क्या बन जाती है वो 0. ओके, तो ये इसका क्या आ गया जीरोज. अब हम चेक करते हैं 1 को, p की वैल्यू 1 पे हम चेक करेंगे. तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट हम लेके चलते हैं. जैसे p ऑफ x हमारी क्या वैल्यू है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2, 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 1 प्लस के 2. देखो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, पावर 3 का मतलब होता है वो 3 बार मल्टीप्लाई, कितनी बार मल्टीप्लाई करो वैल्यू सेम बनी रहेगी. तो 2 1 जा 2, सेम यहाँ पे 5 1 जा 5 प्लस 2. देखो ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के, इतना हो गया 5 माइनस 5 क्या हो गया 0. तो ये भी इसका 0 हो जा गया. अब हम चेक करते हैं -2 पे, यानी कि p इंटू माइनस के 2 एक्स की जगह पे क्या जाए, -2 की पावर 3 प्लस -2 का स्क्वायर
-5 इंटू -2 प्लस 2। ओके 2। देखो जब पावर इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू हमेशा प्लस की आएगी, जब पावर क्या हो, इवन हो। अगर पावर ओड हो, ओड यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 3 2 से डिवाइड नहीं होता, तो जो अंदर सिंबल होता है, जैसे सिंबल माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो माइनस आ जाएगा, प्लस। अब देखो -2, यहाँ पे पावर क्या है, इवन है। अगर पावर इवन है तो सिंबल प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। जब भी पावर इवन हो हमेशा रिजल्ट स्क्वेयर हो या 4 हो या 8 हो, प्लस का ही आएगा। अब देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 10, 5 2 10 हो गए, प्लस के 2। देखो 8 2 16, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस के 4 प्लस 10 प्लस 2 यानी कि 16। ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। पॉइंट समझ में आया, ये तीनों क्या है इसके, जीरो आ गए। अब इसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं कोफिशिएंट कंपेयर करके। देखो जब क्यूबिक इक्वेशन होती हैं तो हमारी वो किस तरीके से इक्वेशन होती हैं, जैसे p ऑफ x अगर हम लेके चले वो हो जाएगी ax³ प्लस bx² प्लस के cx प्लस d। एंड सम कैसे निकलता है इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है हमारा -b/a। और इनके दो जीरोज का प्रोडक्ट एडिशन, यानी कि पहले दो जीरोज जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अगर हम लेके चलते हैं तो वो वैल्यूज हो जाती है हमारी c/a। और प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट एंड सम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारी ओनली प्रोडक्ट, ये आ जाएगी अल्फा बीटा और गामा, ये वैल्यूज हो जाती है हमारी -d/a। ओके अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा b-a। अब ये वैल्यूज हम कंपेयर कर लेते हैं हमारी इक्वेशन के साथ। जैसे यहाँ पे इक्वेशन आपके पास ये, इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाती है। अब a की वैल्यू, इक्वेशन थी हमारी 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस के 2। तो यहाँ पे क्यूबिक वैल्यू अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 2, b की वैल्यू आ जाती है 1, c की वैल्यू क्या आ जाती है -5, और d की वैल्यू क्या आ जाती है 2। सम ऑफ जीरोस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस क्या हो जाएगा b/a, और b की वैल्यू क्या है 1/2। और यहाँ पे इन तीनों का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और तीनों हमारे जीरोज क्या क्या आए थे, तीनों हमारे जीरोज आए थे 1/2 1 एंड -2, 1/2 प्लस 1 एंड -2। कंपेयर करते हैं इसके साथ। देखो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 1 2 -2 इजिकल टू -1/2। जब एलसीएम लिया तो क्या वैल्यू आ गई, +1 2, यहाँ पे 4 आ गया, -1/2। देखो ये प्लस के 3 है, माइनस के 4 है, तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, -1/2 क्या आ गया। देखो यहाँ पे -1/2, ये भी -1/2। देखो 1 + 2 3 -4 यानी कि -1, माइनस के ज़्यादा इस करके ये वैल्यू आ गई। अब देखो सम ऑफ जीरोस तो आ गया हमारा सही। अब चेक करते हैं हम क्या, 2 जीरोस प्रोडक्ट एंड एडिशन, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और ये वैल्यू हमारी क्या होती है
सी अपॉन ए अल्फा बीटा, और हमारे अल्फा बीटा गामा क्या है यहाँ पे, अल्फा 1/2, बीटा हमारा क्या है 1 अपॉन ए, क्या आना चाहिए सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है -5 अपॉन ए क्या है 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 1/2 -2, ये -2/2, किसके आना चाहिए -5/2 के, यहाँ पे वैल्यू कट के 1 हो जाएगी, यानी कि 1/2 -2 और -1 यानी कि -3 हो गया, बाय 1 एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 1, और यहाँ पे 1 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2, यानी कि 2 3 जा 6 -5/2, 1 -6 करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी -5, यानी क्या वैल्यू आ जाएगी -5/2 इज इक्वल टू -5/2। ये पॉइंट समझ में आया। अब बच गया हमारा प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, अल्फा बीटा एंड गामा, और क्या वैल्यू होती है -d अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा क्या है 1/2, बीटा 1 और गामा क्या है -2, और डी की वैल्यू क्या है, माइनस तो सिंबल ऑलरेडी है, डी की वैल्यू 2 अपॉन ए यानी कि 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 अपॉन 2 आ गया, यहाँ पे भी -2 अपॉन 2, दोनों क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाई किया। हाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत ही ईजी है, बस ये आपने वैल्यूज पता होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के b/a होता है, दो जीरोज की प्रोडक्ट और एडिशन c/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की क्या होता है -d अपॉन a होता है। वैल्यूज उठाओ और पुट करते चले जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें भी हमने क्या करना है, फर्स्ट तो हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि p ऑफ x ले लेते हैं हम, x की पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस के 5x -2, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 -4 इंटू 2 का स्केयर प्लस के 5 इंटू 2 -2, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 2 4 4 हो जा 16, 5 2 जा 10 -2, 10 + 8 18, और ये 16 - 2 देखो माइनस के 18 प्लस के 18 जीरोज हो गया, यहाँ पे आ गया p ऑफ 2 जीरोज बन गया। उसके बाद फिर हम चेक करते हैं 1 पे, 1 पे चेक करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की पावर 1 पुट करते हैं तो 1 की पावर 3 -4 इंटू 1 की स्क्वायर और +5 इंटू 1 के 2, देखो 1 की पावर 3 1 ही हो जाता है, यहाँ पे -4 प्लस के 5 के 2, देखो -4 के 2 के 6 प्लस के 6, ये भी क्या हो गया जीरोज, जब भी 1 पे 0 तो इस पे भी 0 होगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे इसके जीरोज हो जाएंगे। नाउ कंपेयरिंग क्यूबिक इक्वेशन, और क्यूबिक इक्वेशन क्या हो जाती है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस d। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ये वैल्यू समझ में आ गई, और यहाँ पे हमारे अल्फा क्या हो गया 2, बीटा क्या हो गया 1, और गामा क्या हो गया 1। नाउ सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता है
माइनस के बी अपॉन ए, और इनका सम करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 अपॉन ए की वैल्यू 1, 2 + 2 कितना हो गया 4, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो 4, ये वेरीफाई हो गया। अब हम लेके चलते हैं सम ऑफ 2 जीरोस प्रोडक्ट्स, यानी कि 2 जीरो के प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा के साथ क्या वैल्यू होती है वो, वेरी गुड, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा, हमारे अल्फा बीटा क्या है 2 × 1, 1 × 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1, और सी की वैल्यू क्या आई है 5 अपॉन ए की वैल्यू क्या आई है 1, तो 2 + 1, 2 × 1 = 2, कितना हो गया 5 = 5, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट लेके चलते हैं अल्फा डॉट बीटा गामा, क्या होती है वैल्यू माइनस के डी अपॉन ए। ओके, अब ये हमारा वेरीफाई हो चुका है 2 + 1 + 2 5 = 5, यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट रहेगी, प्रोडक्ट क्या होती है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा = डी बाय माइनस के डी बाय ए। अल्फा बीटा गामा क्या हो गया हमारे 2 × 1 माइनस डी क्या है, डी की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, देखो 2 × 1 = 2 और -1 माइनस प्लस के 2, यहाँ पे क्या हो गया वेरीफाई। ऐसे हमने वेरीफाई करना है, वो मैंने लेंथी लिखा था आपको एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल में, क्वेश्चन इतना ही सोल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएगी। फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज, ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि हम क्या दे रखे हैं फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है हमारे पास 2, और ये वैल्यू क्या होती है अभी हमने देखा था कि माइनस के बी अपॉन ए। फिर हमारे पास वैल्यू दी गई है अल्फा डॉट बीटा, बीटा डॉट गामा और अल्फा डॉट गामा, ये वैल्यू दे रखी है हमारी माइनस के 7, जो कि किसके इक्वल होती है सी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा वैल्यू दे रखे हैं हमारे माइनस के 14, जो कि किसके इक्वल होती है वैल्यू, वेरी गुड, माइनस के डी अपॉन ए के। यहाँ पे कंपेयर करके इक्वेशन लेके आओ, देखो यहाँ पे सबके नीचे 1 1 आना चाहिए, ए है तो यहाँ पे भी हम ए के लिए 1 1 ले लेते हैं, ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। देखो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस के बी है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 7, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -14 है और ये माइनस के डी है तो प्लस के 14 आ जाएगी। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 1 तो x³, b की वैल्यू माइनस के 2 x², c की वैल्यू माइनस के 7x और d की वैल्यू 14। ये क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आर फाइंड ए एंड बी। पहले इसके जीरोज दे रखे, यानी कि हमारे पास जो अल्फा है वो दे रखा है a माइनस के b, जो बीटा है वो दे रखा है a, और जो गामा दे रखा है वो है हमारा a प्लस के b, ये वैल्यूज गिवन। यहाँ पे हमारी इक्वेशन लेके चलते हैं, जो क्यूबिक इक्वेशन है, लेट क्यूबिक इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं px³ + qx² + rx + s। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कर लेते हैं, कंपेयरिंग करेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, q की वैल्यू -3, r की वैल्यू
1 और s की वैल्यू 1। यहाँ पे मैंने पी क्यू आर इसलिए ली है क्योंकि ए बी हमारी वैल्यूज पहले से ही मेंशन कराई गई हैं, कंफ्यूज ना हो इस करके हमने पी क्यू आर एस की वैल्यूज लेके चल पड़े। अब देखो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होते हैं हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या वैल्यू होती है हमारे जीरोज की, बी माइनस के बी बाई ए, और यहाँ पे बी की जगह पे क्यू यानी कि माइनस के क्यू बाई पी, और क्यू बाई पी यानी कि क्यू की वैल्यू क्या है माइनस इंटू माइनस के 3 अपॉन पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 1, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गए हमारे यहाँ पे ए माइनस के बी प्लस बीटा की वैल्यू ए, और गामा की वैल्यू हमारी क्या है ए प्लस के बी, माइनस माइनस प्लस के 3। देखो बी से बी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू क्या आ गया 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1। अब हमारे जीरोज क्या बन गए, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हो जाएगा हमारा 1 माइनस के बी, बीटा क्या हो जाएगा 1, और गामा क्या हो जाएगा 1 प्लस के बी। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यानी कि 1 माइनस के बी 1 और 1 प्लस के बी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरोज प्रोडक्ट होती है माइनस के डी अपॉन ए, डी यहाँ पे क्या एस अपॉन माइनस के एस अपॉन पी हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि 1 माइनस के बी 1 प्लस के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 1। ओके, ए प्लस बी ए माइनस के बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस के बी ए प्लस के बी वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाती है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल, तो यानी कि 1 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1। अब बी स्क्वायर को इस साइड में और माइनस 1 को इस साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी 1 प्लस 1 टू बी स्क्वायर, और स्क्वायर को दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू बी, यानी कि प्लस माइनस के √2 आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू हमारी जो जीरोज आ जाएंगे वो जीरोज क्या क्या आ जाएंगे, बी की वैल्यू आ गई, हमें फाइंड क्या करना था ए एंड बी, और ए की वैल्यू आ गई 1 और बी की वैल्यू हमारी वैल्यूज आ जाएंगी प्लस के √2 लो या माइनस √2। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास, टेक केयर।